बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है फॉर्मल लॉजिक लेक्चर की एक प्लेलिस्ट और आज पढ़ा है लेक्चर नंबर 34। आज का टॉपिक जो है इस वेरी इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और आसान भी है, मतलब इससे आप लेक्चर के दौरान ही समझ जाएंगे। ठीक है जी। और अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है ट्रुथ टेबल फॉर प्रपोजिशंस, कि जो प्रपोजिशंस है उसका हमें ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, ओके। In constructing a truth table, the first step is to determine the number of lines. जब भी हमने truth table बनाना है तो उसका first step क्या है कि हमने उसकी number of lines को determine करना है, because each line represents one possible arrangement of truth values. हर जो line होती है एक possible arrangement को show कर रही होती है. The total number of lines is equal to the number of possible combinations of truth values for the simple prepositions. ठीक है, उतने ही लाइंस होंगे जितने हमारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज ओनली वन सिंपल प्रपोजिशन, अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रपोजिशन p है, द नंबर ऑफ लाइंस इन द ट्रूथ टेबल इज 2, क्योंकि p या तो फिर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, बिकॉज देयर आर ओनली टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज यूज्ड फॉर p, ट्रू और फॉल्स। p या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे जितने उसके नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने उसके कॉम्बिनेशन बन सकते होंगे। इफ देयर आर टू simple prepositions P, Q, there are four lines because there are four combination of truth values. P is true, Q true, P true, Q false, P false, Q true, P false, Q false. इसे हम आगे देखेंगे और समझ आ जाएगी। अब देखें, अभी क्या है नंबर ऑफ डिफरेंट सिंपल प्रपोजिशंस के, अगर हमारे पास ये वाले प्रपोजिशंस हो तो इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। तो इसके लिए जो है वो सिंपल फार्मूला यूज होगा, L इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब देखें तो लाइंस, तो यहाँ पे अगर हम 2 रेज़ टू पावर 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर 2 रेज़ टू पावर 2 पुट करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 पुट करें तो क्या आएगा, 8। और अगर 2 रेज़ टू पावर 6 पुट करें तो क्या आएगा, 64। ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ सिंपल प्रपोजिशंस। ओके, अब कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स ताकि और समझ आ जाए। Let us now construct a truth table for a compound preposition. We may begin with a fairly simply one. ये हमारे पास preposition है और इसकी हमने क्या करना है, truth table बनाना है। The number of different simple prepositions is 2. इसमें कितने सिंपल प्रपोजिशन है, दो या एक ए है और एक बी है। इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 2, जितने नंबर ऑफ प्रपोजिशंस हो गए उतनी पावर। 2 रेज़ पावर 2 आ गया 4, तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी होंगी, 4, 1 2 3 4। ओके, वी ड्रॉ दिस लाइंस बीनीथ द प्रपोजिशंस एज फॉलोज। ठीक है, हमने उसके नीचे प्रपोजिशंस के नीचे उसे ड्रॉ कर दिया लाइंस को। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द नंबर ऑफ लाइंस इन हाफ, द रिजल्ट इज 2। अब हमने क्या करना है, देन वी गो टू द फर्स्ट लेटर ऑन द लेफ्ट ए एंड एंटर टी ऑन द फर्स्ट लाइंस एंड एफ ऑन द रिमेनिंग 2 लाइंस। हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई थी, 4 ना, तो उसे हमने कितने पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट 2 ए के नीचे हमने 2 टाइम ए लिख देना, फिर हमने 2 टाइम फॉल्स लिख देना है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वी डिवाइड दैट 2 इन हाफ एंड सिंस द रिजल्ट इज 1। जब तक हमारा इसे डिवाइड करके 1 नहीं आ जाता तब तक हमने इसको डिवाइड करते ही रहना है। अब देखिए ये वाला जो 2 इसका आंसर है ना, इस 2 को दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। तब हम क्या करेंगे, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। ओके, inspection of the truth table at this stage that reveals possible combination of truth and falsity has been assigned to A and B, कि हमने A और B को उसकी वैल्यूज असाइन कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, B, और B को हमने जो वैल्यूज यहाँ पे असाइन की थी वो दोबारा यहाँ पे असाइन कर दे। ओके, ये हो गया वैल्यूज असाइन करने तक का प्रोसेस। अब हमने क्या करना है, अब जो हमने प्रीवियस टेबल्स पढ़े ना उसको यहाँ पे यूज करना। सबसे पहले हमें पता है कि हम निगेशन को यूज करते हैं।
तो ये बी है, तो बी ये तो हो गया ना बी का। अब हमने इसकी बी के ऊपर निगेशन अप्लाई करना है, तो बी के साथ ही इसकी अप्लाई कर दिया निगेशन। निगेशन अगर ट्रू पे अप्लाई हो तो वो फॉल्स हो जाती है, मतलब ये सारी इसकी निगेशन का कॉलम आ गया। फॉल्स है तो ट्रू हो गई, ट्रू थी तो फॉल्स हो गई, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। निगेशन मतलब ऑपोजिट। ओके, ये आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने निगेशन अप्लाई कर लिया, अब हमने ऑड ऑपरेटर अप्लाई करना है। ऑड ऑपरेटर और किस पे करना है, ये जो निगेशन वाला कॉलम आया है और ए के ऊपर। अब हमने इस बी को नहीं देखना, अब जो निगेशन के बाद आंसर है उसे चेकआउट करना है। ठीक है, अब देखें ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, ट्रू आएगा। यहाँ पे भी ट्रू आएगा, और यहाँ पे देखें दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स, और यहाँ पे भी एटलीस्ट वन ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमारा लास्ट ऑपरेटर रह गया, वो है हॉर्स शो। अब हमने इसका आंसर निकालना है। हमारा आंसर आया था ये वाला टी वाला, ये और ऑपरेटर मिड वाला ये वाला, और अब इन दोनों कॉलम्स को हमने यूज करके ये आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा अब इसे रीड आउट करें। इम्प्लीकेशन में हमने एक ही चीज पढ़ी थी, अगर एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो सिर्फ तब हमारा जो आंसर होता है वो फॉल्स आता है, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस जो हमारा आंसर होता है वो ट्रू ही होता है। तो अब देखिए एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू है तो ये ट्रू है, एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स है, इसी तरह नीचे सब है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप प्रीवियस को नहीं देखेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल दिया है, इसे भी कर लेते हैं ताकि और समझ आ जाए। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें इसके नंबर ऑफ प्रेपोजिशंस देखने कितने हैं, सी डी ई 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 वो कितना आ जाएगा 8। ओके, कि 8 आ गए। अब हमने इसको वैल्यूज असाइन करनी है, तो 8 को हमने करना है 2 पे डिवाइड, तो 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 4। तो सबसे पहले हमने 4 टाइम्स ट्रू लिखा, फिर 4 टाइम फॉल्स लिखा। ओके, अब हमने 4 को दोबारा 2 पे डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 2। तो अब हमने 2 को 2 टाइम ट्रू फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स, मतलब दो दो टाइम ट्रू, और हमने स्टार्ट हमेशा ट्रू से करना है। और अब हमारे पास 2 आया, 2 को दोबारा 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 1। तो अब क्या करेंगे, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। ये सारा प्रोसेस हो गया हमें वैल्यूज असाइन करने के, कि हमने ऑपरेटर्स को वैल्यूज कैसे असाइन करनी है। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं आंसर को। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर लें, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया, या तो फिर आप ऐसे ही एक ही टेबल में कर लें। वैसे इस तरह भी ठीक है, इस तरह ठीक है। ये देखें सबसे पहले डी है, तो डी के ऊपर निगेशन अप्लाई करें ना, तो निगेशन तो हो गया ना, फॉल्स है ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये तो आ गया ट्रू, ये निगेशन वाला। अब हमने क्या करना है, अब हमने सी के ऊपर और निगेशन डी के ऊपर डॉट ऑपरेटर अप्लाई करना है, इसके ऊपर और इस कॉलम के ऊपर हमने क्या करना है, डॉट ऑपरेटर। तो देखेंगे ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ट्रू है तो फॉल्स। डॉट ऑपरेटर में अगर दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब देखेंगे ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, इस तरह ये आंसर आ गया इसका। अब हमारे पास ई का आंसर है। अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये डॉट ऑपरेटर, इस वाले सेकंड वाले कॉलम को और ई वाले को हमने ये हॉर्स शो का जो ऑपरेटर है वो अप्लाई करना है। तो एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, ओहो एंटीसीडेंट फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट ट्रू है तो ये आएगा ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो ये भी ट्रू, ये बात आपको समझ आ जाएगी। और जो आंसर होगा उसको आपने अंडरलाइन मतलब सर्कल कर लेना, ताकि हमें पता चल जाए कि आंसर कौन सा है। ओके, एक तो मेथड ये है ना, एक मेथड ये है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। सिंपली क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारे पास ये थी ना कंपाउंड प्रेपोजिशन, हमने ए बी को सबसे पहले वैल्यू से दी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, जैसे पहले दी थी, यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया। अब हमारे पास जो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है ना, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ना ए डॉट ए और बी है ना, तो यहाँ से हमने इसका आंसर निकाल निकाल के इसके नीचे लिखते जाएंगे। देखो
ए और बी का मतलब एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए ना। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया दोनों का आंसर और यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया। अब ये ट्रू है तो यहाँ से भी ट्रू, अब ये भी फॉल्स, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, और ये दोनों फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अब हमने क्या किया, बी इम्प्लीकेशन ए, यहाँ से हम इसकी वैल्यूज लेंगे। बी इम्प्लीकेशन ए, तो हमने बी को पहले, बी को हमने एंटीसीडेंट लेना है और ए को हमने कॉन्सिक्वेंट। अब हमने क्या करना है, बी इम्प्लीकेशन ए है ना, तो हमने बी को एंटीसीडेंट कंसीडर करना है और ए को कॉन्सिक्वेंट कंसीडर करना है। अब बी ए, ये देखिए बी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू है। तो ये एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है। एंटीसीडेंट फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। यहाँ पे एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है। यहाँ पे आपने बी को एंटीसीडेंट लेना है और ए को कॉन्सिक्वेंट लेना है। ठीक है, इधर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखिए ये जो बी है इसे हमने ट्रू कंसीडर करना है, ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है, तो ये अगर फॉल्स होगा, ठीक है, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस ये ट्रू है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ए, इस ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसके ऊपर हमने डॉट ऑपरेटर अप्लाई करना है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या करना है, ये ए को, अब ये ए को और इस यहाँ से बी है ना, ये बी है, तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू ले लेनी है। तो इसमें से हमने कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है, हॉर्स शो का। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंटीसीडेंट ट्रू है, मतलब जो चीज पहले आएगी वो एंटीसीडेंट है, जो बाद में आएगी वो कॉन्सिक्वेंट है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये ए है ना, इससे समझ लें ये पहले आ रही है तो ये एंटीसीडेंट है, और बी बाद में आ रहा है तो ये कॉन्सिक्वेंट है। बस आपने इस ऑपरेटर में ये चीज को याद रखना है। अब ये ट्रू है तो एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंटीसीडेंट फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। Hope so आपको समझ आ गई होगी। If you have any query, you can ask me in comment box and you can also DM me on Instagram. अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।